हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक का भर्ती जो आपका टीआरई 3.0 का होने वाला है, जिसकी परीक्षा की तिथियां 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाईकोर्ट ने बीपीएससी आयोग को भेजा नोटिस और टीआरई 3 एग्जाम डेट आगे यानी कि पोस्टपोन को लेकर के। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 सभी विषय रिक्तियां जारी कर दी गई हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती और 5.0 की जो भर्ती है डोमिसाइल को लेकर के बात करेंगे। सीटेट या स्टेट अदर स्टेट के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और देखिए, जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो सारे नोटिफिकेशन के अनुसार और जो ऑथेंटिक होगी वही जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम डेट को लेकर के और रिक्तियों को लेकर के बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से यहाँ पे जो वर्ग वाइज रिक्तियों की संख्या दी गई है और यहाँ पे देखिए पहली से 5वीं के लिए जो है रिक्तियाँ सामान्य शिक्षक के लिए यहाँ पे 1381। ये देखिए अलग अलग जिलों से ये रिक्तियाँ हैं, ये मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य शिक्षक के लिए जो 1381 हैं, यहीं उर्दू की अगर बात करें तो 256, कुल योग यानी कि 1637 यानी कि पीआरटी के लिए यहाँ पे पूरी टोटल जो है सीटें हैं पीआरटी के लिए। और देखिए, जो आप लोग कह रहे थे कि जिलावार जो यहाँ पे रिक्तियाँ कितनी कितनी हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मुजफ्फरपुर का है। 6 to 8 की अगर बात करें यहाँ पे तो गणित और विज्ञान में 208 है, सामाजिक विज्ञान में 116, हिंदी विषय में जो है यहाँ पे 67, उर्दू के लिए 32 दिया गया है, संस्कृत के लिए 65, अंग्रेजी 81। कुल अगर टोटल योग की बात करें यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को लेकर के तो आप देख रहे हैं 569, ये 569 हो गया। और जो पीआरटी की अगर बात करें तो 1637 यानी कि पीआरटी में अभी भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है रिक्तियाँ जो है यहाँ पे मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही हैं। यहाँ देखिए 9वीं 10वीं के लिए रिक्ति, इंग्लिश की बात करें यहाँ पे 166, ठीक है। वहीं पे विज्ञान की बात करें तो 122, गणित की बात करें 71, सामान्य विज्ञान के लिए बात करें तो यहाँ पे 40 दिया गया है, संस्कृत विषय 113 सीटें हैं, उर्दू के लिए जो 49, अरबी के लिए 6। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फारसी के लिए जो है यहाँ पे दिया गया आपका, फारसी के लिए 9 दिया गया है और हिंदी विषय 70 यानी कि 9वीं और 10वीं में जो हिंदी के लिए है वो 70 है और ये मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। ललित कला 1 है, संगीत के लिए 14 और टोटल अगर बात करें यहाँ पे 661, ठीक है, 661 ये टोटल यहाँ पे रिक्तियाँ दी गई हैं जो 9वीं और 10वीं के लिए यानी कि टीआरई 3.0 का है इसके लिए। यही जंतु विज्ञान यानी कि 11वीं 12वीं के लिए जो रिक्तियाँ हैं वो 20 हैं, अलग अलग जिलों की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान के लिए 50 सीटें हैं, केमिस्ट्री के लिए जो 164, गणित में जो है 97, भौतिकी के लिए जो है 83, भूगोल के लिए 14, ठीक है। भूगोल के लिए जो है यानी कि ज्योग्राफी के लिए जो है ये 14 दिया गया है। यहीं पे हिस्ट्री की बात करें यानी कि इतिहास की तो 92 है, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के लिए जो है वो आपका है 23, यहीं पे संगीत की बात करें 28 और दर्शन शास्त्र है ये 5 सीटें हैं। राजनीति विज्ञान यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 49, मनोविज्ञान की बात करें यहाँ पे 61, समाजशास्त्र सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो है दिया गया है कि 9, अकाउंटेंसी की 4 और एंटर क्या लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ें देखिए यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो दिया गया है यहाँ पे सीटों की संख्या वो आपकी दी गई है 2, अरबी के लिए 10, भोजपुरी 13, कंप्यूटर साइंस जो 31 है, अंग्रेजी के लिए जो है यहाँ पे 33, हिंदी आप लोग देख लीजिए कौन कौन से आप सब्जेक्ट यदि फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई। मैथिली में देखिए 9 और सबसे अगर बात करें संस्कृत की तो यहाँ पे 19 दी गई है, उर्दू के लिए 30, अर्थशास्त्र 7। अगर टोटल यहाँ पे 11वीं और 12वीं की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपकी जो सीटों की संख्या है वो 926 है, ठीक है, 926 ये हैं और पीआरटी में 1631 के आसपास हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं मुजफ्फरपुर में वो पीआरटी के लिए दी गई हैं रिक्तियाँ, यानी कि सामान्य शिक्षक 1381, ठीक है। सामान्य शिक्षक के लिए यहाँ पे दिया गया उर्दू के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे ये मुजफ्फरपुर के वर्ग वाइज रिक्तियों की संख्या है। और इसी प्रकार से जो है टीआरई 3.0 के लिए ध्यान दीजिएगा, टीआरई 3.0 का जो रिक्तियों की संख्या है वो आपका जो है पूर्णिया की अगर बात करें हम, पूर्णिया उसका भी यहाँ पे अगर हम पूर्णिया जिले की बात करें, ध्यान दीजिएगा पूर्णिया जिले की बात करें तो 2920 है, ये टोटल यहाँ पे पूर्णिया के लिए दिया गया है, ठीक है। टोटल 2900 जो है 20 सीटें यहाँ पे रिक्तियाँ हैं पूर्णिया के लिए। अब मुजफ्फरपुर में आप लोगों ने देखा
कि अलग अलग जिले लगभग यहाँ पे 3 से 4 हज़ार के आसपास जो है सीटें हैं, इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपका यहाँ पर मुजफ्फरपुर से दिया गया। आपकी परीक्षा तिथियों को लेकर के एक बार बात कर लें। बहुत सारे कैंडिडेट को अभी ये भी नहीं पता है कि आपकी परीक्षा टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम है वो किस डेट पर है। तो आपको बताना चाहेंगे जो आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई थी वो 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अभी तक तो आपकी तिथियां यही हैं, यानी कि इसी तिथि को जो है कन्फर्म मान के ही आप तैयारी करते रहिए। और बताया भी गया था कि आप यही तिथियां हैं रहने वाली हैं और इसमें अब कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है टीआरई 4.2 की जो भर्ती है वो आपका जो है अगस्त में, यानी कि 24 अगस्त को आपका पेपर है और 24 सितंबर को आपका रिजल्ट देना है। इस वजह से अगर ये यहाँ पे टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम होने वाला है अगर 19 से 22 के डेट में नहीं हुआ तो आपका टीआरई 4.2 भी विलंब होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसी डेट पे आपकी परीक्षा वो कराई जाएगी और 19 से 22 जुलाई के बीच, और जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिससे और भी जो रिक्तियाँ बचेंगी आपकी वो टीआरई 4.2 की भर्ती में उसको ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि 1 लाख से अधिक जो है आपको देखने को मिल सकते हैं टीआरई 4.2 की भर्ती में पद, ठीक है, यानी कि पदों की जो संख्या होगी वो 1 लाख से ऊपर होगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल सही है कि 11 तारीख को जो नोटिस जारी किया गया था कि 11/6/2024 को कि अपरिहार्य कारणों से जो है तिथि में परिवर्तन हो सकता है। देखिए अब तिथियाँ परिवर्तन हो सकता है ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है, यहाँ पे कंफर्म तो बताया नहीं है कि तिथियाँ परिवर्तन ही हो जाएंगी। तो इसलिए आप तैयारी 19 से लगा करके 22 तारीख तक जो परीक्षा तिथियाँ रखेंगे उसी पर तैयारी करिए। हाँ, अगर आपकी डेट परिवर्तन की जाती है तो आपको सूचना मिलेगी, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान न रहिए। बाकी आप इसी डेट को जो है इसी डेट पे आप तैयारी करते रहिए। अगर कोई यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे परीक्षा तिथियाँ आगे हो सकती हैं, यानी कि पोस्टपोन हो सकती हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि आपकी परीक्षा तिथियाँ वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए इतने बड़े जो है टीआरई 3.2 का जो पेपर है, आपको पता है कि 15 मार्च को पेपर लीक हो गया था और फिर से तैयारियां शुरू से कराई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसी डेट पर करा लिया जाएगा और टाइम से टाइम जो है 4.2 की भर्ती भी आपकी करा ली जाएगी। एक अपडेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के था, यानी कि संदिग्ध प्रमाण पत्र वाली 25% शिक्षक नहीं पहुंचे। बीपीएससी 1625 के प्रमाण पत्र स्पष्ट बुधवार तक कागजात के साथ बुलाए गए थे। यानी कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग से प्रथम फेज में यानी कि टीआरई 1 की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रमाण साथ नहीं पहुंचे, बुधवार को शिक्षा भवन में मूल कागजात के साथ उन्हें आना था। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध स्पष्ट पाएगा और विभाग की ओर से दी गई समय सीमा आज समाप्त हो गई। वहीं शिक्षा भवन में पूरे दिन शिक्षकों की कतार लगी रही, यानी कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया गया था, लेकिन 1625 के प्रमाण पत्र स्पष्ट बुधवार तक कागजात के साथ बुलाए गए थे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। देखिए यहाँ पे दस्तावेज के साथ नहीं आने वालों पर कार्रवाई से पहले या तो मौके लिए जा सकते हैं और विदित हो कि बीपीएससी से प्रथम पेज में बहाल 1625 दिया गया है। शिक्षकों के प्रमाण पत्र स्पष्ट तो 77 शिक्षकों संदिग्ध पाए गए, यानी कि 77 जो है कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं। तो देखिए बात ये है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.2 भर्ती की जांच चल रही है वो तो अलग अलग जिलों से आप लोगों ने देखा ही होगा कि लेटर जारी किया जा रहा है, चाहे वो सीटेट के प्रमाण पत्र को लेकर के हो, चाहे एसटेट के प्रमाण पत्र को लेकर के हो, सभी की जांचें चल रही हैं। और भी जो प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक आपके प्रमाण पत्र उसकी जांच चल रही है। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि टाइम खत्म हो चुका है। अब देखिए उनको क्या कब मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्या कार्रवाई की जाती है, इसको लेकर के आगे आपको अपडेट मिलते रहेगी। चैनल से जुड़े रहेंगे। स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे होंगे कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। अब यहाँ पे हम लोग शिक्षा विभाग की बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 2,17,000 आपकी वैकेंसी है शिक्षा विभाग में। अब इसमें सीटेट एसटेट को सभी को इस बार मौका मिलेगा। जो भी कैंडिडेट सीटेट जुलाई वाला पेपर देंगे और जो एसटेट का दे चुके हैं, जिसका आंसर किया और रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, तो सभी को इसमें मौका मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कैंडिडेट रहेंगे भर्ती में, टीआरई 4.2 की भर्ती में, क्योंकि अपेयरिंग को तो लिया नहीं गया था, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और एक चीज़ और है, जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको भी 1.6 लाख यानी कि 1.5 लाख के आसपास ऊपर ही कैंडिडेट है, तो इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। प्रयास है कि इनको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इनको अगर सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इनका जो कोर्स इन्होंने किया हुआ है वो काफ़ी सारा जो है बेकार चला जाएगा। इसलिए आप लोग जितने भी सीटेट या स्टेट वाले कैंडिडेट हैं टीआरई 3.2 के लिए तैयारी जो कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो आप टीआरई 4.2 के लिए रेडी रहेंगे।